हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए हम सभी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी का नाम है 7 पाप और एक देवी। बहुत समय पहले पर्वतों के उस पार एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था जलगढ़। वहाँ एक राजा और रानी रहते थे जिनकी 8 संतानें थी, 7 पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम था शांति देवी। स्वभाव से सरल, हृदय से निर्मल और स्वरूप से में अनुपम थे। राजा की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी 7 पुत्रों पर आ गई, परंतु शक्ति मिलते ही उनके भीतर 7 पापों ने जन्म ले लिया। अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, मोह, आलस्य। शांति देवी अपने भाइयों को पथ भ्रष्ट होते देख चिंतित रहने लगी। वह उन्हें समझाती, पर सातों अब अपने अपने पाप के गुलाम बन चुके थे। एक दिन शांति ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा, तुम्हारे भीतर जो अंधकार फैल रहा है वह केवल इस राज्य को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी खा जाएगा। पर वीरवान ने हंसते हुए कहा, हम राजा हैं, हमें कोई नहीं खा सकता। हम जो चाहे वही न्याय है। शांति देवी चुप हो गई। उसने नदी के किनारे एक कुटिया बना ली और ध्यान साधना में लीन हो गई। वह अब गाँव वासियों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे लोग उसे देवी कहने लगे। राज्य का पतन शुरू हो चुका था। वीरभान ने सैनिकों से जबरन कर वसूलना शुरू कर दिया। धनभान ने मंदिरों की मूर्तियां पिघलाकर सोना बना लिया। गर्जन दिन रात युद्ध करता। मंथन ने अपने ही मंत्रियों को बेच दिया। कामभूषण ने राज्य की कन्याओं का अपमान किया। चित्रेश भ्रम में खो गया, निश्चल बस लेटा रहा और सड़न फैलने लगी। गांव में अन्न की कमी होने लगी, पशु मरने लगे और लोग राज्य छोड़ने लगे। एक दिन सातों भाइयों को सूचना मिली कि पहाड़ों से नीचे बर्फ गिरी है, रास्ते बंद हो गए, भोजन के भंडार लूट लिए गए हैं। भाई अब भूखे तड़पने लगे। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस भोजन चाहिए था। गांव में अब एक ही स्थान था जहां भोजन की उम्मीद थी, शांति देवी की कुटिया। वे सातों भाई भूख से विवश होकर कुटिया पहुंचे। शांति देवी ने उन्हें देखकर पानी पिलाया और रोटियां तथा कुछ खाने को दी, लेकिन उनका मन मांस, मद और माया में भटका हुआ था। वे बोले, बहन तुझमें देवित्व है, हमें जीवन दान दे, हमें अमृत चाहिए, ऐसा अमृत जो हमें फिर से शक्तिशाली बना दे। शांति देवी ने कहा, तुम्हारे भीतर पाप तक जीवित है, कोई अमृत तुम्हें बचा नहीं सकता। पहले अपने पापों को त्यागो। परंतु भूख और पाप ने भाइयों का धन अंधा कर दिया। उन्होंने शांति देवी को बंदी बना लिया। रात के अंधकार में भाइयों ने शांति देवी के शरीर को टुकड़ों में नहीं बल्कि गुणों में विभाजित किया। उन्होंने करुणा, संयम, त्याग, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य और प्रेम को त्याग दिया। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने उनकी देवत्व की शक्ति को नोच डाला। जब उन्होंने अंतिम भोग को निगलने का प्रयास किया, तभी प्रकृति ने उन्हें दंड दिया। कुटिया जल उठी। सातों भाई उसी आग में जलने लगे। एक तूफान आया और एक पर्वत दरक गया। गांव वालों ने देखा, आग की राख से एक कमल खिला। उसमें बैठी थी शांति देवी नई चेतना के साथ। वह अब केवल एक बहन नहीं थी, जगत की चेतना बन चुकी थी। 7 भाइयों ने केवल एक स्त्री को ही नहीं बल्कि मानवता की चेतना को खाया था। उनका भूख प्रतीक थी पापों की भूख की, और शांति देवी का भक्षण केवल गुणों का हास था। जब कोई समाज अपने साथ मूल पापों अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, मोह और आलस्य की पूजा करने लगे, तो वह स्वयं ही अपनी संस्कृति, करुणा और चेतना को खा जाता है। जलगढ़ अब फिर से खड़ा हो रहा है। वहाँ एक मंदिर है जो शांति देवी के नाम से है, और वहाँ एक शिलालेख भी है। जिस समाज में स्त्री को देवी न समझा जाए, वहाँ 7 पाप राक्षस बन जाते हैं। आगे वाली कहानी को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और